अब हमने डिस्कस करने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करनी हो, और द फर्स्ट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हैलोजन एल्केन्स इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द OH ग्रुप। इसके क्या रिएजेंट्स होते हैं? इसके रिएजेंट्स एलिमिनेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, NaOH/KOH, बट दिस टाइम इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो आप लिखोगे इधर एन एक्वियस NaOH या फिर एक्वियस KOH, right? So if you want to do elimination, you use ethanolic NaOH or KOH. If you want to do substitution, तो you have to do aqueous NaOH/KOH plus आपको heat under reflux भी करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बातें मैं इधर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो हीट अंडर रिफ्लक्स ये देख लें। हीट अंडर रिफ्लक्स का जो अपैरेटस होता है वो कुछ ऐसा होता है। इट इज एन अपैरेटस लाइक दिस। ऊपर क्या है? ऊपर कुछ ब्यूरेट टाइप लगा हुआ है, ठीक है। यू कैन हैव अ ब्यूरेट एट द टॉप, और ये जो भी है, ठीक है, एक ऊपर बस एक फ्लूइड आपने जमा किया हुआ है, ये टैप खोलोगे तो नीचे ड्रिप कर जाएगा वो जो भी आपका फ्लूइड है, ठीक है। फिर बीच में आपके पास ये कंडेंसर है विच इज नोन एज योर लीबैग कंडेंसर, ठीक है, वो लीबैग कंडेंसर है। ये नीचे आपके पास एक फ्लास्क जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जो आपका रिएक्शन फ्लास्क है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय हीट अंडर रिफ्लक्स? इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीटली मेक कंप्लीटली रिएक्ट विद हीट, ठीक है। ये छोड़ता नहीं है रिएक्टेंट्स को, ये इनको कंप्लीट रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट में हल्का जर्रा बराबर भी रिएक्टेंट चीज नहीं बचेगी। हीट एंड रिफ्लक्स ये होती है। तो आप क्या करते हो? आप भी करते हो कि आप जो है वो अपना इधर नीचे रखते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया? आपने क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, तो आपने फॉर एग्जांपल क्या किया? आपने अपना एक्वियस NaOH या KOH जो है वो यहाँ पे रख दिया और उसको गर्म कर रहे हो नीचे से, ठीक है। और आप जो है वो क्या कर रहे हो? अपना जो आपका हैलोजन एल्केन था वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या जितना भी आपको ऐड करना है इन अ टाइम वो आप ऐड करते हो, ठीक है। आप ऐड करते हो, एकदम से रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली रिएक्शन होने के बाद जो भी चीज बनती है, यहाँ पे गर्माहट भी है तो वो गैस की तरह राइज कर सकती है। इट कैन एवेपोरेट फ्रॉम दैट फ्लूइड एंड इट कैन कम अप, ठीक है। ये कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर का काम यह है कि जो भी गैस राइज कर रही है उसको कंडेंस करे और वापस से अंदर रिएक्शन फ्लास्क में भेज दे ड्रिप ड्रॉप के बेसिस पे। मतलब वो लिक्विड बन जाएगा तो खुद ही ड्रॉप के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा, वापस से गर्म होगा, पूरा रिएक्ट होगा और फिर वापस ऊपर जाएगा तो वापस। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। इफ सम ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट रिएक्ट, इवेपोरेट कर जाता है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो कंडेंस करेगा, वापस अंदर जाके गिर जाएगा और फिर रिएक्शन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ, फिर भी ऊपर आ गया, तो फिर दोबारा से कंडेंस करेगा और फिर गिर जाएगा। सो ये होता है हीट अंडर रिफ्लक्स का सेटअप, अपैरेटस। कुछ भी नहीं है, आप जो है वो एक्सेस में रखते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने एक्सेस में रखा हुआ है NaOH या KOH, क्योंकि हमें जो है वो कंप्लीटली इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने इसको एक्सेस में रखा हुआ है और ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना हैलोजन एल्केन डाल रहे हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, अगर हैलोजन एल्केन रिएक्ट नहीं भी करता, एवेपोरेट कर जाता है, तो वो कंडेंस करके वापस नीचे गिर जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। अब आप ये 10 12 15 20 मिनट जितना भी देर आपने करी, उसमें इंश्योर हो जाएगा कि भाई जितना भी अपने हैलोजन एल्केन यहाँ से डाला था वो सारा का सारा क्या हो गया है? वो अल्कोहल, वो सब्स्टिट्यूशन हो गई होगी उसमें, ठीक है। दैट विल हैव हैड सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन दिस। सिमिलरली जो हमने लास्ट में भी देखा था उसका भी यही होता है, ठीक है। उसमें नीचे जो है वो इथेनॉलिक NaOH डाल दो, ऊपर से हैलोजन एल्केन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहोगे, हीट रिफ्लक्स कर दोगे तो वो सारा का सारा क्या कर जाएगा? उसमें एलिमिनेशन हो जाएगी, मतलब वो अल्कीन बन जाएगा और कुछ रिएक्शन इसके भी करता है वो ड्रिप डाउन कर जाएगा वापस, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अ हीट अंडर रिफ्लक्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एग्जामिनर पूछेगा नहीं हीट एंड रिफ्लक्स क्या होती है, बट इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ कंप्लीटनेस कि आपको समझ में आ जाए हीट एंड रिफ्लक्स क्या होती है। और थोड़ा सा ये कि जब भी हमें रिएक्शन को कंप्लीटनेस पे लेके जाना हो गर्माहट के थ्रू, तो हम हमेशा हीट एंड रिफ्लक्स करेंगे ताकि हल्का सा भी रिएक्टेंट वहां पे आपके वेसल में ना बच पाए, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को भी इसमें? अच्छा, नाउ इफ यू यूज, अच्छा दूसरी बात ये होगी आपको याद, हमने अल्केन्स में कौन से काइंड ऑफ मैकेनिज्म पढ़ा था? विच मैकेनिज्म डिड वी स्टडी इन अल्केन्स? याद है किसी को? वी स्टडीड अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म इन अल्केन्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी अल्केन्स में, ठीक है। तो वो क्या थी? सब्स्टिट्यूशन थी। और मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन कब होती है? सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब बॉन्ड्स ऑलरेडी स्ट्रांग हो, सिग्मा बॉन्ड्स हो, उनको तोड़ के
उनकी जगह कुछ और करना तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हो, आप सीधे सीधा बाकायदा क्या करते हो, आप वहां से वो चीज हटा के उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ठीक है नहीं। कोई बॉन्ड बाकायदा तौर पे तोड़ा नहीं जाता, बॉन्ड्स कम नहीं होते हैं, ये दिस इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है नहीं। हैलोजन एल्केन्स क्योंकि इनमें भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही दिखाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू अल्कीन्स, अल्कीन्स का हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड है, राइट, वो टूट के दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो इसीलिए वो एडिशन दिखाता है, उसमें बाकायदा चीजें ऐड करी जा सकती हैं। Whereas in the case of halogenalkanes or alkanes, these are saturated sigma bonded species, इनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो इसको इसमें बॉन्ड को तोड़ के जाया करने का कोई फायदा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम उसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोई और सी चीज, ठीक है। तो इफ आई हैव गॉट 2 ब्रोमोप्रोपेन और मैं इसके साथ NaOH एक्वियस रिएक्ट कर दूं, और मैं जो है वो बाकी सारी कंडीशंस भी जो है वो सही तरीके से रखूं, यानी मैं जो हूं वो हीट अंडर रिफ्लक्स भी कर दूं, कुछ भी नहीं होगा, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली ये 2 ब्रोमोप्रोपेन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन को हटा के हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वी नीड टू ऐड एन अल्कोहलिक ग्रुप OH। इतना सिंपल है ये। जहां पे भी आपका हैलोजन होगा, जैसा भी है, एंड पे है, बीच में है, टर्शियरी हैलोजन, जैसा भी है, आपने हैलोजन को हटा के वहां पे OH को डाल देना है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी बीजी, इसमें और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन में आपको ये भी देखना था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटाऊंगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करूंगा, सो ऑन फॉर्थ, सिस ट्रांस वगैरह वगैरह। इसमें बड़ा ही सिंपल है, बस वो हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह आपने अपना अल्कोहल ग्रुप लगा देना है, विच इज द OH ग्रुप। ये क्लियर है? एंड अगर क्लियर है तो कैन यू ट्राई नेमिंग दिस फॉर मी, CH3CH CH3OH, इसका क्या नेम होगा? अंदाजन अगर अभी नहीं भी आता है, खैर आना तो चाहिए, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। मतलब टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन, हाइड्रोक्सी हम कभी भी नहीं लिखेंगे, हाइड्रोक्सी सिर्फ तब लिखेंगे रोमेसा जब अल्कोहल के ऊपर किसी ग्रुप के ऊपर किसी ग्रुप की प्रेसिडेंस आ रही है। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है अल्कोहल के साथ, तो हम फिर हाइड्रोक्सी करते हैं। वैसे अल्कोहल ग्रुप हमेशा एन में लिखा जाता है, सो दिस शैल बी नोन एज 1 2 3 प्रोपन, और वन ऑल नहीं है, दिस इज ऑन दी सेकंड कार्बन, सो दिस शैल बी प्रोपन 2 ऑल। सही है। सो अल्कोहलिक ग्रुप का याद रखिएगा हमेशा एंड पे जाता है, इसको हाइड्रोक्सी करके हम नहीं लिखते हैं until and unless there are other groups that have much more precedence over the alcoholic group. Is this thing clear? सबको ये बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? My eyes are hurting so much. अच्छा, now we want to discuss the mechanism for this, ठीक है। This mechanism is known as nucleophilic substitution. हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल बताया था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है यार, ग्लासेस से कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरे और आंखों में दर्द हो रहा है। हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा क्या था होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल याद है किसी को क्या होता है वो? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं, दोज दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, लोन पेयर्स ले लेती हैं किसी के, ठीक है, तो ये ऐसी स्पीशीज होती है ना। सो न्यूक्लियोफाइल इसके बरक्स होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियो, न्यूक्लियस से निकला है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो दे आर पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। सो बेसिकली अ स्पीशी दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको अच्छा लगता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और चीज को देके खुद पॉजिटिव हो जाए। तो इस केस में आपके पास कौन सी जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है? इस केस में आपका मैकेनिज्म कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो मैकेनिज्म्स होते हैं, ये भी फर्दर दो चीजों में टूटता है। एक कहलाता है मरियम क्लास ओवर होने वाली है, जस्ट गिव मी 9 मिनट्स, तो भाई मैं 2 मिनट्स दूंगा तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो और ब्रांचेस होती हैं। एक होती है SN2 बायमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है SN1 यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हम SN2 मैकेनिज्म देखेंगे, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देखेंगे। अच्छा, SN2 वाला जो आपका होता है, ये होता है प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन्स में। This is going to for sure happen in primary halogenoalkanes.
जब भी आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन केन होगा और आप उसके साथ NaOH एक्वियस डाल देते हो तो उसमें इस वे के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होगी ऑफ OH। ठीक है, SN2 का मतलब क्या है, बायोमोलेक्यूलर का मतलब क्या है, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर विल डिस्कस इसका मतलब क्या है विद रिगार्ड्स टू दी मैकेनिज्म। ठीक है, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस फैक्ट दैट दिस हैपेंस इन प्राइमरी हैलोजन केन्स फॉर श्योर। प्राइमरी हैलोजन केन्स में हमेशा 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 कौन सी होगी, SN2 बायोमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा जी, एक सैंपल जो है वो हम क्या कह लेते हैं, लेट्स ड्रॉ अ सैंपल हैलोजनल केन। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस हैलोजनल केन का टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने इस मैकेनिज्म के लिए टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गिविंग यू ए टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, और वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ये। ठीक है, अगर देखोगे जरा गौर से तो ये क्या है, दिस इज ब्रोमो इथेन। इफ यू सी ब्रोमो और फिर 2 कार्बन है तो यानी ब्रोमो इथेन होगा। सो ब्रोमो इथेन है। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इज जब आप NaOH को पानी में डालते हो, हम सबको पता है NaOH डिसोसिएट कर जाता है, राइट? तो उसके OH माइनस अलग हो जाते हैं और उसके Na पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज द OH माइनस ऑब्वियसली माइनस होगा और उसमें एक लोन पेयर भी होगा। वो OH माइनस क्या करता है, वो OH माइनस इस कार्बन को अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? बिकॉज वी नो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। bromine is going to become much more delta negative than carbon which will be delta positive। ये इस बात को देखते हुए OH माइनस अपना लोन पेयर लेके कार्बन को अटैक करेगा और ब्रोमीन अपना जो है वो बॉन्ड तोड़ के ये वापस से, मतलब ये क्या हो रही है, हेट्रोलिटिक फिजन्स हो रही है सारी। इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जो है वो ट्रांसफर कर दिए और इस ब्रोमीन ने ये पूरे के पूरे बॉन्ड को तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेने की कोशिश करी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म। इसमें एक बात रहे, वन थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, ये जो है, ये चीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल, ऑब्वियसली इट इज डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको किसी ने बोला नहीं है, खुद से डोनेट कर रहा है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात ये है कि आप OH को कभी भी यहां से नहीं बनाएंगे। OH कभी भी यहां से अटैक नहीं कर सकता, मतलब वहां से अटैक नहीं कर सकता जहां पे ऑलरेडी आपका हैलोजन प्रेजेंट है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये डेल्टा नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव स्पीशीज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं। सो नेवर एवर मेक द मिस्टेक ऑफ ड्रॉइंग द OH माइनस क्लोज टू दी Br माइनस, Br डेल्टा माइनस वाला ग्रुप, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये यहां से अप्रोच नहीं कर सकता, OH माइनस यहां से अप्रोच नहीं कर सकता, रिपेल करके दूर चला जाएगा, राइट? सो हम क्या बनाते हैं टू मेक श्योर दैट द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स और हमारा मैकेनिज्म हमेशा सही हो, जो भी आपका ग्रुप है जिसको आप निकाल रहे हो, जैसे आप ब्रोमीन को यहाँ पे निकाल रहे हो ना, यू थ्रोइंग आउट द ब्रोमीन, तो इधर क्या बन रहा है, इधर NaBr बन रहा है, यू थ्रोइंग आउट द ब्रोमीन। तो जो भी आपका ग्रुप है, यानी इस केस में ब्रोमीन जो ग्रुप है जो बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं हम लीविंग ग्रुप। तो जो ये वाला ग्रुप होगा, द न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज गोइंग टू अटैक ऑपोजिट टू द लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है तो यहां से अटैक नहीं कर सकता, तो ये इससे सबसे दूर से, इसके बिल्कुल ऑपोजिट से आकर अटैक करेगा। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बन ऑपोजिट द लीविंग ग्रुप। इज दिस थिंग क्लियर? मैकेनिज्म में ये सारी बातें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये दोनों कर्ली एरोज, और मजीद ये कि OH माइनस शुड बी ऑपोजिट टू द Br या क्लोरीन या व्हाटएवर इट इज। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ दिस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक्चुअली जब ये चीज आपके पास हो जाती है तो फॉर अ टाइम बीइंग क्या होता है, फॉर अ टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं है, बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम के लिए क्या होता है, ये होता है कि बेसिकली ये पांचों की पांचों चीजें बॉन्ड कर जाती हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड रखी हुई होती है। ऐसा दिस ओनली हैपेंस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम, कि ये बस निकल रहा है और ये बस आ रहा है, तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम सब कुछ कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाता है। वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये बहुत देर के लिए नहीं होता है। तो हाउ वुड आई ड्रॉ दिस? मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि HH और CH3 ये तो परमानेंटली बॉन्डेड है ना, ये तो नहीं टूटेंगे। अब आपका लीविंग ग्रुप कौन सा है? लीविंग ग्रुप आपका ब्रोमीन है, तो आप ब्रोमीन को दिखा दोगे थ्रू अ डैश लाइन। आपका ब्रोमीन इज अ लीविंग ग्रुप, ये Br डैश लाइन के साथ थ्रू थ्रू जुड़ा हुआ है। कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम
कार्बन ने एक्चुअली 5 बॉन्ड्स बना लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी इसके साथ OH माइनस और Br, ये दोनों के दोनों इसके साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो कार्बन हैज फॉर्म्ड 5 बॉन्ड्स। यू कैन सी ये मोस्ट लाइकली पोजीशन नहीं है कार्बन की। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दिस इज अनलाइकली। तो ये होगा भी तो बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा। इन इट विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन व्हेन द ब्रोमीन एंड द OH माइनस आर अटैच्ड टू द कार्बन डायरेक्टली। ये तब ही होगा, इसके अलावा मतलब बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा, देन दैट दे आर बोथ कनेक्टेड टू इट टुगेदर। दूसरी बात यह है कि जब भी आप रिएक्शंस लिख रहे हो या मैकेनिज्म्स लिख रहे हो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू बैलेंस द चार्ज ऑलवेज। अगर इधर जो है वो टोटल नेट चार्ज -1 का है, तो इस बात का मतलब है कि यहां पे भी आपका टोटल नेगेटिव चार्ज -1 का ही होना चाहिए है। सो बेसिकली ये जो आपकी चीज है ना, दिस थिंग एज अ होल टेक्स अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे OH माइनस का जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि उसने अटैक कर दिया है, अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे गायब नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने ये दिखाया कि भाई ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है, ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। दिस इज बेसिकली नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये बीच का मरला है। दिस इज जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दिस इज जस्ट हैपनिंग फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दिस टू दिस, कि यहां से ब्रोमीन अटके वहां पे एग्जैक्टली बस OH लग जाए, थोड़ा सा बीच में ऐसा पोर्शन आएगा जब दोनों के दोनों कनेक्टेड होंगे टुगेदर। इज द सेकंड स्टेप आल्सो क्लियर फॉर SN2 बाय मोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई परेशानी किसी को भी? नेगेटिव चार्ज क्यों है? टू बैलेंस द चार्ज। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज था ना मरियम, देयर वाज नेगेटिव चार्ज इन दिस। टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इधर भी आपको वो नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट करना है। नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। तो मैंने जो है वो पूरी चीज के ऊपर क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अनम अनस समझ में आ रहा है? रुमैसा कोई प्रॉब्लम? अनस एनी प्रॉब्लम्स? और फिर आपके पास फाइनली क्या होगा? फाइनली आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा और OH उसकी जगह लग जाएगा। ब्रोमीन निकल जाएगा, OH परमानेंटली अपने आप को यहाँ पे उसमें डाल देगा इन द कार्बन। वो अपने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया हाइड्रोजन, ऊपर हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पास CH3, और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन नाउ यू गॉट OH। ठीक है, और एक और चीज क्या बनाएंगे, ब्रोमीन यहां से निकल गया है, तो अब ब्रोमीन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? एज अ Br माइनस स्पीशीज। ठीक है, इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस। वंस अगेन देखो, मैंने नेगेटिव चार्ज हमेशा बैलेंस दिखाया है। यहाँ पे -1 का चार्ज, यहाँ पे भी -1 का चार्ज, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, -1 का चार्ज है। ब्रोमीन के ऊपर -1 का चार्ज। कैन यू नेम दिस कंपाउंड फॉर मी? इसका नाम क्या आ रहा है हमारे पास? बहुत सिंपल है। दिस इज इथेनॉल, राइट? 2 कार्बन का अल्कोहल है, सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इथेनॉल। कोई परेशानी किसी को भी? यहां तक कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज विच इज बॉदरिंग यू, तो मुझे बताओ। इफ इट इज क्लियर देन बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा 1 क्लोरोप्रोपेन, तो सी क्यों नहीं दिया भाई मरियम? सी सी मैच चढ़ गई दिमाग में। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन है यानी, अच्छा ये आपने बना दिया अपना टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन कैसा होता है? CH3CH2Cl होता है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अच्छा तो आपने एक जगह Cl दिखा दिया, एक जगह आप सॉरी 2 जगह आपने हाइड्रोजन दिखा दिया, और एक जगह आपने CH2CH3 दिखा दिया। ठीक है, दिस इज दी रिएक्टेंट 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसको अटैक कौन सा करेगा? इसको OH माइनस अटैक करेगा। तो उससे पहले आपने डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव मार्क कर देने हैं। OH माइनस अपना लोन पेयर लेके अपना नेगेटिव चार्ज की मदद से क्या करेगा? कार्बन को अटैक करेगा। ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटेगा। सो नेक्स्ट चीज क्या होगी? नेक्स्ट चीज आपके पास ये होगी कि मोमेंटरली एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और उसके साथ साइमल्टेनियसली दोनों चीजें जुड़ी हुई होंगी, यानी ClB और OHB।
ठीक है, और HH और CH2 CH3, HH और CH2 CH3, और इस पे टोटल पे क्या दिखाना आपने, आपने टोटल पे नेट नेगेटिव चार्ज दिखाना है। लास्ट में व्हाट डू यू नीड टू डू, लास्ट में कुछ भी नहीं करना, जो आपने प्रोडक्ट बनानी थी वो आप जो है वो बना लोगे। दूसरी बात इसमें क्लियर रहना चाहिए, OH माइनस हमेशा वहां से अटैक करेगा जहां से क्लोरीन लीव कर रहा है, उसके ऑपोजिट से अटैक करेगा, ठीक है, ऑलवेज अटैक ऑपोजिट टू दी लीविंग ग्रुप। लास्ट चीज हमारी क्या है, हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया, C ये था हमारा CH2 CH3, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और ये आ गया आपका Cl, ठीक है, और नहीं Cl नहीं, OH आ गया, और रह जाने निकलने वाली चीज क्या थी, Cl थी, तो Cl हम निकाल के बाहर इस तरीके से Cl नेगेटिव विद अ लोन पेयर दिखा देंगे, ठीक है। आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन इन दिस। मैकेनिज्म्स जैसे हैं इसमें मेक श्योर किया करो सारे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस, लोन पेयर्स, कर्ली एरोज, आपकी सब चीजें जो है वो क्लियर हो, ठीक है, एंड दे शुड बी विजिबल टू द एग्जाम, क्योंकि उन हर चीज का जो है वो मार्क रखता है, ठीक है। एंड आप कोई भी चीज मिस करोगे तो उसमें से अगर वो छोटी सी चीज भी हुई ना तो वो उधर भी मार्क्स काटता है, तो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। आई थिंक दीस आर मार्क गेनिंग क्वेश्चंस ये मैकेनिज्म्स वाले, ठीक है, काफी क्लियर होते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अच्छा, कल हमने जो डिस्कस करी है, वी डिस्कस्ड SN2 बाय मोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये जो बाय मोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसको इसको SN2 क्यों बोलते हैं या बाय क्यों बोलते हैं, मतलब बाय मोलेक्युलर क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे, इफ यू लुक एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, इसमें दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी थोड़ी देर में जो SN1 वाला मैकेनिज्म देखेंगे उसमें पहले स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है जी। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द पहला वाला स्टेप, इसमें क्योंकि पहले वाले स्टेप में दो इन्वॉल्व है, सो दिस इज नोन एज SN2 या फिर बायोमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर मैं इसका जो हूं वो दो कौन से, एक ये ब्रोमो इथेन और एक आपका OH नेगेटिव, ठीक है, इट इज वन, दिस इज टू, तो देयर इज बाय टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा, लेट्स जो है वो टॉक अबाउट इस, अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने जाऊंगा तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसी लगेगी, क्या ख्याल है आप लोगों का? How should I draw the energy profile diagram for this reaction? हम्म, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, और क्या दिखाना चाहिए? एक्सोथर्मिक है, अच्छा, और एक्सोथर्मिक क्यों होगी? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हायर देन प्रोडक्ट्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हायर देन प्रोडक्ट्स। अच्छा देखो, इसमें मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज ये है। ये वाला रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, तो उसका मसला नहीं है, मैं अभी बता दिया आपको एंडोथर्मिक होगा। ट्रांजिशन स्टेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ट्रांजिशन स्टेट तो हमेशा उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी ही होती है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, इट विल बी मेड समथिंग लाइक दिस, एंड ये आपके पास आ गया समथिंग लाइक दिस, जो हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक नहीं है। ऑब्वियसली इधर जो है वो आपका ब्रोमो इथेन प्लस आपका OH नेगेटिव इन्वॉल्व होगा, तो वी कैन राइट दिस डाउन, ये आपका CH3 CH2 Br और आपका OH नेगेटिव, ये दोनों इधर इन्वॉल्व थे। ये क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल दिस पॉइंट, दिस वेरी टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी आपकी, ट्रांजिशन स्टेट आपका ये है, ये एक्सोग्राफ नहीं है, एक्सो है, सॉरी एक्सो है, माय बैड माय बैड, एक्सो ही है। तो ये रही आपकी ट्रांजिशन स्टेट, एक्सो है, माय बैड, थोड़ा सा जो है वो रोजा लग रहा है मुझको आज, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रांजिशन स्टेट ये रही, ठीक है, दिस इज द वन दैट इज मार्क्ड ओवर हियर, एंड देन आखिर में आपके पास CH3 CH2 OH है प्लस Br नेगेटिव, सो CH3 CH2 OH प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो ऐसे बनाई जाएगी। इसके बारे में हमें और भी कुछ चीजें सीखनी है, समझनी है, लेकिन वो हम पहले SN1 कर ले तो हमें मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे तरीके से वो चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, आप OH का लोन पेयर नहीं ड्रॉ करेंगे एंड Br का इधर नहीं, इधर इधर तो नहीं ना, इधर तो मैं ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, इधर लोन पेयर्स नहीं, मैकेनिज्म में दिखाने होते हैं लोन पेयर्स लाजिमन। ये तो ऐसी हम ऐसी एक आइडिया ले रहे हैं कि इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसी बनेगी।